मान लीजिए आपके सामने कोई मूवी चल रही है। उस मूवी में एक साइड में हीरो खड़ा है और दूसरे साइड से विलेन दौड़ के आता है। हीरो के पास बंदूक होता है, हीरो बंदूक को फेंक देता है और दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। उस फाइटिंग में विलेन घायल हो जाता है और हीरो विलेन को घायल छोड़ के उसे जान से नहीं मारता है, वो अपने परिवार वालों के साथ वहीं मिलने लगता है। और थोड़ी देर बाद विलेन होश में आता है और विलेन सामने पड़ी हुई बंदूक को उठाता है और हीरो जैसे ही विलेन के हाथ में बंदूक देखता है वो उस पर चाकू से वार कर देता है। बाद में हीरो को कोर्ट में लाया जाता है, पर कोर्ट हीरो को कोई सज़ा नहीं सुनाती है, उसे प्रोसिक्यूट नहीं करती है। तो आज का हमारा आपसे ये सवाल है कि हीरो को कोर्ट सज़ा क्यों नहीं सुनाती है। इस प्रश्न का जवाब आपको आज के हमारे इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं लॉ एंड जस्टिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड। चैप्टर 4 जो डील करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में, जनरल डिफेंस के बारे में। जनरल डिफेंस से यहाँ पे ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, इलीगल एक्ट और ओमिशन करता है, तो उस केस में कोर्ट उसे एक मौका देती है अपने इनोसेंस प्रूव करने के लिए, तो जिसे हम जनरल डिफेंस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 96 से 106 में दिया गया है। सेक्शन 96 जो बात करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया गया हो। सबसे पहले हम उसके कुछ प्रिंसिपल की बात कर लें, कहाँ से ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया है, इसकी क्या लिमिटेशन है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर हम शुरुआत करें तो स्टेट की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन और उनके प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा करें। पुलिस वाले जो स्टेट के अंदर होते हैं उनका यही काम होता है कि वो सिटीजन का जो लोग हैं और उनके प्रॉपर्टी है उनकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस वाले आपके घर में भी हों, यूनिवर्सिटी के अंदर में भी हों, आपके कमरे में हों, या फिर ऐसा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर घर के अंदर लड़ाई हो रही है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर लड़ाई हो रही है, कहीं कहीं चौराहे पे लड़ाई हो रही हो, तो उस केस में पुलिस वालों का मौजूद होना हमेशा संभव नहीं हो। तो इस केस में, ऐसे सिचुएशन में, परिस्थितियों में ये सेक्शन हमें ये अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई फोर्स यूज करता है या अपराध करने की कोशिश करता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ फोर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उसे 2 थप्पड़ मार सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा गांधी जी का एक कथन कि गांधी जी ने बोला था कि कोई आपको अगर एक थप्पड़ मारे तो आप उसे अपना दूसरा गाल भी सामने कर दें। लेकिन ये सेक्शन ऐसा करने से मना करता है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मारिए। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपनी बचाव कर सकें, न कि हम किसी को बदले की भावना से उसके खिलाफ फोर्स का प्रयोग कर सकें, न कि रिटेलिएट कर सकें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आज मारा, ठीक है, आप मार के चला गया और आप ये सोचते हैं कि कैसे वो मुझे मार दिया, और आप कल जाते हैं और उसे मार देते हैं और आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोर्ट यहाँ पे साफ साफ मना कर देगा कि आपको कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब कि ये जो सेक्शन है वो इसलिए है कि ये जो सेक्शन ये अधिकार देता है सिर्फ बचने के लिए देता है कि आप अपने को उस समय बचा सके, न कि अगर आपको मार के चला गया तो आप उस टाइम पे पब्लिक जो सर्वेंट है, पुलिस वाले हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। और दूसरी बात कि जो असिलेंट होते हैं, जो पहले आक्रमण करता है, उसे ये अधिकार नहीं दिया गया है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं ले सकता है। जैसे कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, बी ने ए को 2 थप्पड़ मारा, ए क्या किया कि उसे जान से मार दिया, तो इस केस में ए के पास कोई भी अधिकार नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का कोई भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि जो ये हम उस व्यक्ति के खिलाफ फोर्स का जो यूज करेंगे वो प्रोपोर्शनल रेट्स होना चाहिए। जो ऑफेंडर का फोर्स होना चाहिए और जो डिफेंडर का होना चाहिए वो प्रोपोर्शनली होना चाहिए। जैसे कि कोई किसी को एक थप्पड़ मारे तो वो 2 थप्पड़ मार ले, एक घूंसा मार ले, ये नहीं कि वो रॉड उठाए और उसे मारते मारते उसे मार डाले। ऐसा नहीं है, ये अधिकार हमें नहीं देता। बर्डन ऑफ प्रूविंग जो रहता है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है। एक्यूज्ड प्रूव करे कि वो जो कार्य किया है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया हो, प्राइवेट डिफेंस में किया हो। जैसे कि ए ने बी को अगर मारता है या फिर अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर वो बी को मारता है तो वो प्रूव करेगा कि उसने ऐसा प्राइवेट डिफेंस में किया है।
दूसरी बात कि अगर न्यायालय को अगर ऐसा ऑन द रिकॉर्ड अगर ऐसा लगता है कि अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसकी जान चली जाती, तो उस केस में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो प्ली रहेगा उसको दे देगा, एक्यूज को दे सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए कहीं जाता है और ए एक व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है और बी और उसके साथी उस व्यक्ति को घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके पास लाठी और डंडा और रॉड जो भी वेपन है उनके पास होता है। एक वो इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि वो उसकी जान चली जा सकती है, वो क्या करता है, उसके पास बंदूक होता है, वो बंदूक से गोली मार देता है अपने आप को बचाने के लिए। तो इस केस में कोर्ट एक्यूज्ड को रिहा कर सकता है, उसे प्राइवेट डिफेंस का प्ली दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 97 में। सेक्शन 97 बात करता है कि हम कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, किसके लिए। तो हम अपने बॉडी या किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में अगर कोई भी नुकसान पहुंचने वाला है, कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने वाला है, तब हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे प्रॉपर्टी या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर कोई अपराध ऐसा होने वाला है जैसे थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ जैसा अपराध होने वाला है, तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब सारे अपराधों को अगर याद करना है तो इसका एक शॉर्टकट है TRMC, तृणमूल कांग्रेस वाला जो TRMC है, जैसे T से थेफ्ट, R से रॉबरी और M से मिसचीफ और C से क्रिमिनल ट्रेसपास। अब हम सेक्शन 98 की बात करेंगे। तो सेक्शन 90 में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी पागल व्यक्ति के खिलाफ, कोई बच्चा है 6 साल से नीचे या फिर उसका इमेच्योर है, मैच्योरिटी लेवल नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है या कोई ड्रंकन पर्सन है, क्या हम इन सब सारे व्यक्तियों के खिलाफ हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कार्य करते हैं या फिर कोई अगर अपराध भी कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये सेक्शन 98 कहता है कि हाँ, हम इन लोगों के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे वो अपराधी है तो उसके खिलाफ जैसे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो इन व्यक्ति जो अगर कोई पागल है तो इनके खिलाफ भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लिमिटेशन क्या है, इसके क्या रिस्ट्रिक्शन है, किन परिस्थितियों में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सेक्शन 99 में। सेक्शन 99 में कुछ परिस्थितियां दी हैं जिसमें हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में इस कलर ऑफ ऑफिस में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, अगर कोई एक्ट कर रहा है, भले ही वो जो उसका एक्ट है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात कि कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो हम पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें पहला चीज़ ये है कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उस पब्लिक सर्वेंट की कोई एक्टिविटी या कंडक्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस व्यक्ति की जान ले सकता है या फिर ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, उस व्यक्ति का हाथ पैर या कुछ और फिर कुछ भी मतलब तोड़ने की कोशिश करना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकता है। दूसरी बात कि अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो भी वो प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। तो सेकेंड सिचुएशन में सेम है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी एक्टिविटी डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में करता है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में करता है, तो उन परिस्थितियों में भी अगर वो व्यक्ति, अगर जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में जो व्यक्ति कर रहा है कोई भी एक्टिविटी, अगर वो गुड फेथ में या फिर हिज कलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है, तो भले ही वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाई बाई लॉ नहीं है उसका कार्य, तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेम अप्लाई होगा इस केस में भी। सेक्शन 99 के अंदर जो तीसरा सिचुएशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जहाँ पे अगर कोई भी उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर पुलिस मौजूद है वहाँ पे, तो उस सिचुएशन में हम प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हम उस पब्लिक अथॉरिटी या फिर जो पुलिस प्रशासन है उसकी हम हेल्प ले सकते हैं, अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते।
तो जो चौथा सिचुएशन है वो बात करता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस इन्फ्लिक्टिंग अ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी। मतलब कि जो आप अपने बचाव के लिए जितना भी फोर्स यूज कर सकते हैं आप उतने ही करेंगे, एक्सीड नहीं करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड नहीं करेंगे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 100 की बात करने वाले हैं, जिसमें ये दिया है कि किन सिचुएशन में हम किसी व्यक्ति का जान भी ले सकते हैं, उस व्यक्ति का मर्डर भी कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर ऐसे 7 सिचुएशन दिए हैं, 7 परिस्थितियों के बारे में बात किया गया है जिन सिचुएशन में हम किसी दूसरे व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। तो पहला ऐसा सिचुएशन है कि अगर हमको लगता है, हमको किसी व्यक्ति से लगता है कि वो व्यक्ति हमारा जान ले सकता है, ऐसा सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गया है कि उसके कंडक्ट से, उस व्यक्ति के कंडक्ट से ऐसा प्रतीत होता है और हम 100% श्योर है कि उस व्यक्ति हमारा जान लेकर ही रहेगा और हमें कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होता है उस समय, जैसे कि पुलिस प्रशासन का हेल्प ले लें, तो उस सिचुएशन में हम किसी दूसरे व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। और सेकेंड सिचुएशन है, उसमें अगर आपको लगता है कि व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट करने वाला है, तो उस सिचुएशन में भी आप किसी दूसरे व्यक्ति की भी जान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक व्यक्ति है, वो बाहर जाता है और कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो जो व्यक्ति है वो बंदूक है उसके पास, और जो उसे घेरे हुए हैं उनके पास लाठी, डंडे, रॉड वगैरह है, और वो अगर इन पे वार कर रहा है और वार करने वाला है, तो उसे ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति में वो अपना जान गंवा सकता है, तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर गोली भी चला सकता है। अगर वो गोली चला भी दे तो यहाँ पे वो जस्टिफाई कर जाएगा। अब हम तीसरा बात करेंगे। जो तीसरा सिचुएशन है वो बात करता है रेप की। अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है, रेप अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो अधिकार है, ये महिलाओं को हमारे समाज में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर किसी का रेप होने वाला है, अगर ऐसा लगता है कि रेप होने जा रहा है या रेप किया जा रहा है, तो वो जो लड़की है वो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दे सकती है, उसे मृत्यु की सज़ा भी दे सकती है, उसे गोली मार सकती है। या फिर किसी और व्यक्ति को लग रहा है कि वो जो ऑफेंडर है वो जा रहा है किसी का रेप करने, या फिर रेप करने जा रहा है, रेप करने की कोशिश करने वाला है, तो उस केस में वो व्यक्ति, किसी दूसरा व्यक्ति भी उसका जान ले सकता है। ये भी हमें लॉ के अंदर अधिकार दिया गया है। और जो चौथा सिचुएशन है वो बात करता है कि कन्फाइनमेंट की, कि जैसे कि अगर कहीं पे किसी व्यक्ति को कैद कर लिया गया है और वो ऐसा सिचुएशन बनता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प नहीं ले सकता है उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में वो जो ऑफेंडर है, वो जो जिसने कैद किया है, उस व्यक्ति की जान भी ले सकता है। और जो पांचवा सिचुएशन है अबडक्शन और किडनैपिंग का। अबडक्शन या किडनैपिंग करने की कोशिश की जा रही है या किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो जो व्यक्ति है उसकी जान ले सकता है। और जो सातवां है सिचुएशन, वो है जो एसिड का अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड या एसिड फेंकने वाला। ये जो घटना लगातार बढ़ा है कुछ पिछले सालों में, तो इसलिए 2013 के अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया है। तो अगर कहीं पे भी कोई व्यक्ति अगर एसिड फेंकने वाला है या एसिड फेंकने जा रहा है या एसिड फेंक रहा है और उससे उस व्यक्ति को पे ग्रीवियस हर्ट होने का चांसेस है दूसरे व्यक्ति, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जो ऑफेंडर है उसके खिलाफ उसकी जान ले सकते हैं। या कोई और व्यक्ति ऐसा देख रहा है तो वो उस ऑफेंडर का जान ले सकता है। तो इन सब सारे सिचुएशन हम किसी दूसरे व्यक्ति का भी जान ले सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 101 पे। तो सेक्शन 100 ये कहता है कि जो हम अभी पिछले जो 7 इस सिचुएशन पढ़े, अगर उस सिचुएशन में उस जो अपराध हो रहा है इन सिचुएशन के अंदर नहीं आ रहा है, इस डिफिनेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते अपने प्राइवेट डिफेंस में। हम कुछ और भी हार्म पहुंचा सकते हैं, कुछ और नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसी उस ऑफेंडर का जान नहीं ले सकते हैं। तो बाकी के बचे हुए सेक्शन जो 102 से 106 तक है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम उस मूवी की बात करते हैं। उस मूवी में आखिर कोर्ट हीरो को सज़ा क्यों नहीं सुनाती है। तो अगर उस मूवी की में हम जाएं तो सबसे पहले की घटना है कि जब हीरो के पास बंदूक होता है और विलेन जब दौड़ते हुए आता है, तो हीरो बंदूक से विलेन पे वार नहीं करता है, वो बंदूक को फेंक देता है। तो बंदूक को क्यों फेंकता है? क्यों? अगर वो बंदूक से अगर उस समय वार कर दे, बंदूक चला भी दे, तो अगर विलेन मर जाता है उस समय, तो वो मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है हीरो। लेकिन
हीरो ने बंदूक फेंक देता है और वो बराबरी की लड़ाई करता है। वो अपने बचने के लिए जितना फोर्स यूज कर सकता है उतना ही किया उसने। और उस फाइटिंग में जब विलेन घायल हो जाता है, दूसरा पॉइंट कि जब फाइटिंग में जब विलेन घायल हो जाता है तो हीरो चाहता तो उसे जान से मार सकता था, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है, उसे घायल छोड़ के चला जाता है। तो अगर वहाँ उस केस में अगर जान से भी मार देता तो भी वो मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। और जब तीसरा सिचुएशन कि जब विलेन बंदूक को जैसे ही उठाता है और हीरो को ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरा वो जान लेकर ही मानेगा, तो उसे कोई भी ऑप्शन या विकल्प मौजूद नहीं दिखता है, तो वो उसको चाकू से वार कर देता है। तो कोर्ट इसलिए इसको प्राइवेट डिफेंस के लिए जस्टिफाई कर देता है।